शांतिपुर गांव अपने हरे भरे खेतों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। देहात के बीच बसा ये एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था। गांव वाले कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनकी जिंदगी मौसमों की धुन से बंधी हुई थी। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और ताजी मिट्टी की खुशबू थी। ये कुदरत का एक संगीत था जो हर सुबह गांव वालों का स्वागत करता था, उनके आसपास की सादगी और खूबसूरती की याद दिलाता था। हर सुबह किसान अपने हल लेकर दिन भर की मेहनत के लिए निकलते थे। सालों की कड़ी मेहनत से उनके हाथ कठोर हो गए थे, उनके चेहरे धूप से झुलस गए थे। वो शांतिपुर की रीढ़ थे जो गांव की खुशहाली सुनिश्चित करते थे। लेकिन एक दिन शांतिपुर की शांति टूट गई। गांव वालों के दिलों में बेचैनी घुसने लगी, एक एहसास कि कुछ बहुत गलत था। खून से सना एक हल खेत के बीच में पड़ा मिला। ये नजारा देखकर जिन्होंने भी देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। गांव की शांति के बिल्कुल उलट डर और शक ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या हुआ था? गांव वाले जो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अब एक दूसरे को शक और डर की निगाहों से देखते थे। इस भयानक मंजर के लिए कौन जिम्मेदार था? ये सवाल हवा में लटका हुआ था, भारी और दबा हुआ। जैसे ही गांव वाले खेत के चारों ओर इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। गांव वाले खेत के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। कभी एकजुट रहने वाला समुदाय अब दहशत के कगार पर था। हर कोई सोच रहा था कि क्या वो अपने पड़ोसी पर भरोसा कर सकता है। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। एक भयानक अपराध की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। हर अफवाह पिछले से ज्यादा डरावनी। एक भयानक अपराध की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव जो कभी शांति का ठिकाना था, अब डर और अनिश्चितता की जगह बन गया था। गांव वाले धीमी आवाज में बात कर रहे थे, उनकी आवाजें चिंता से कांप रही थी। गांव के बुजुर्ग रामलाल नाम के एक ज्ञानी बूढ़े आदमी को पता था कि उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और ऐसी आवाज में बात की जिसमें सालों की बुद्धिमानी का भार था। हमें अधिकारियों को सूचित करना होगा, रामलाल ने घोषणा की। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये हमारे बस की बात नहीं है, रामलाल ने घोषणा की। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये हमारे बस की बात नहीं है। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे स्थिति की गंभीरता को दर्शा रहे थे। ये हमारे बस की बात नहीं है। गांव वालों को पता था कि रामलाल सही कह रहे हैं। उन्हें मदद की जरूरत थी और उन्हें जल्दी मदद की जरूरत थी। रोहन नाम का एक लड़का नजदीकी पुलिस स्टेशन तक साइकिल चलाने के लिए तैयार हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने गांव की मदद करने के लिए दृढ़ था, भले ही वह डरा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने धूल भरी सड़क पर पैडल मारा, वो उस डर के एहसास को दूर नहीं कर सका जो उस पर छा गया था। क्या होगा अगर अधिकारी मदद नहीं कर पाए? क्या होगा अगर गांव फिर कभी पहले जैसा न रहे? शांतिपुर की शांति हमेशा के लिए टूट गई थी और गांव पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा था। गांव वालों ने रोहन को सड़क पर गायब होते देखा। उनकी उम्मीदें उसके छोटे कंधों पर टिकी थी और गांव पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा था। कभी उज्जवल और खुशहाल गांव अब काले बादलों के नीचे लग रहा था। उसका भविष्य अनिश्चित और उसके लोग डर के साए में जी रहे थे। खून से सने हुए हल की खबर सीआईडी ब्यूरो तक पहुंची, जिससे पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। यह केस पिछले दिनों के मुकाबलों में एकदम अलग था और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। अपने तेज दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले एसीपी प्रद्युम्न ने फौरन केस की कमान संभाली। सबसे उलझे केस सुलझाने की उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और उनकी मौजूदगी ही टीम में उम्मीद और भरोसा जगाती थी। उन्होंने अपनी टीम हमेशा भरोसेमंद दया और कुशाग्र फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. सालुंखे को इकट्ठा किया। टीम का हर सदस्य अपने साथ अनोखे हुनर और विशेषज्ञता लाता था, जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत ताकत बनाता था। एसीपी प्रद्युम्न ने गंभीर स्वर में कहा, दया, हम शांतिपुर में एक संगीन जुर्म का सामना कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता उनके लहजे में साफ झलक रही थी और टीम जानती थी कि उन्हें तेजी से और निर्णायक रूप से काम करना होगा। खून से सना हल किसी संघर्ष, शायद हत्या की ओर इशारा करता है। खून से सने औजार का दृश्य हुई हिंसा की एक कठोर याद दिलाता था और इसने सच्चाई का पता लगाने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। हमें यह पता लगाना होगा कि इस घिनौने कृत्य के पीछे कौन है। टीम पूरे इलाके में सुराग ढूंढने के लिए फैल गई, जो उन्हें अपराधी तक ले जा सके। सबूत का हर टुकड़ा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वपूर्ण था। सर, मैं क्राइम सीन को सुरक्षित करूंगा और सभी संभावित सबूत इकट्ठा करूंगा। जांचकर्ता की आवाज स्थिर थी, जो उसके काम की गंभीरता को दर्शाती थी।
क्राइम सीन को सुरक्षित करना यह सुनिश्चित करने का पहला कदम था कि कोई भी सबूत छूट न जाए। मैं हल की जांच करूंगा और खून के नमूनों का विश्लेषण करूंगा। इस जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की विशेषज्ञता बेहद महत्वपूर्ण थी। खून के नमूनों का विश्लेषण पीड़ित और संभवतः हमलावर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता था। हमें पीड़ित की पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत है। पीड़ित की पहचान करना प्राथमिकता थी, क्योंकि इससे उन्हें अपराध के पीछे के मकसद और संभवतः अपराधी तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। जैसे ही सीआईडी टीम काम पर लगी, ग्रामीण उम्मीद और घबराहट के मिले जुले भाव से देखते रहे। शांतिपुर का छोटा सा समुदाय बहुत घनिष्ठ था और इस अपराध ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वे जवाब और न्याय के लिए सीआईडी टीम की ओर देख रहे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि एसीपी प्रद्युम्न और उनकी टीम सच्चाई का पता लगाए। ग्रामीणों की प्रार्थनाएं सीआईडी टीम में उनके विश्वास का प्रमाण थीं। उनका मानना था कि न्याय मिलेगा और सच्चाई सामने आएगी और अपराधी को सजा दिलाए। ग्रामीणों की आंखों में दिख रहा दृढ़ संकल्प सीआईडी टीम के जज्बे को दर्शाता था। साथ मिलकर उन्हें अपने प्यारे शांतिपुर में शांति और सुरक्षा बहाल करने की उम्मीद थी। सीआईडी टीम शांतिपुर में फैल गई, गांव वालों से पूछताछ कर रही थी और सुराग ढूंढ रही थी। दया की दबंग उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा जब वो लोगों से पूछताछ कर रहे थे। डो सालूंखे हल पर लगे खून के धब्बों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे, डीएनए सबूत निकालने की उम्मीद में। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है सर। यह एक आम ब्लड ग्रुप है, लेकिन यह जानकारी हमारे संदिग्धों की सूची को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। अच्छा काम किया, सालूंखे, एसीपी प्रद्युम्न ने स्वीकार किया। उनकी नजरें क्राइम सीन को देख रही थी। दया, गांव वालों से कोई सुराग मिला? सर, गांव वाले डरे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कल रात खेत के पास एक सायेदार आकृति देखी थी, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पा रहा है। एसीपी प्रद्युम्न ने जानकारी पर विचार किया। एक सायेदार आकृति, एक खून से सना हल और डर में डूबा एक गांव। यह मामला जितना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा साबित हो रहा था। जैसे जैसे सीआईडी टीम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी, उन्हें सीक्रेट्स और लाइज का जाल दिखने लगा। छोटा सा गांव, जो कि आमतौर पर शांत रहता था, अब टेंशन और बेचैनी से भर गया था। डिटेक्टिव्स को लग रहा था कि कहानी कुछ और ही है। हर मोड़ पे, हर आदमी से बात करने पे मिस्ट्री और बढ़ाता जा रहा था। हवा में विस्पर्स और अधूरे सच थे, जिससे सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। गांव वाले, जो पहले हिचकिचा रहे थे, अब अपने डाउट्स और रूमर्स बताने लगे। वो धीरे धीरे बात कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी के सुनने से डर रहे हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने अजीब से लोगों को खेतों के आसपास देखा था, तो कुछ ने रात को धीमी आवाजें सुनी थी। डिटेक्टिव्स ध्यान से सुन रहे थे, इंफॉर्मेशन के टुकड़े जोड़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ होगा। उन्होंने बताया कि एक किसान, हरीश, पिछले दिन से गायब है। हरीश गांव में जाना माना था, खेती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अच्छे दिल और मददगार नेचर के लिए भी। उसके अचानक गायब होने से सब हैरान थे और डर गए थे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि कोई हरीश को नुकसान क्यों पहुंचाएगा, लेकिन उनके आंखों में डर साफ दिख रहा था। हरीश एक शांत आदमी था, अपने आप में रहता था। वो अक्सर अपने खेतों में काम करता दिखता था या खेतों में टहलता हुआ अपने थॉट्स में खोया हुआ। अपने शांत नेचर के बावजूद वो एक नेक दिल इंसान था। वो ऐसा इंसान था जो किसी की भी मदद के लिए तैयार रहता था, बिना कुछ बदले में चाहे। लेकिन वो एक अच्छा आदमी था, किसी को कुछ नहीं कहता था। गांव में उसकी रेप्यूटेशन अच्छी थी और सब उसके बारे में अच्छा ही बोलते थे, इसलिए उसका गायब होना और भी कंफ्यूजिंग था। डिटेक्टिव्स को पता था कि उन्हें और इन्वेस्टिगेट करना होगा, इस शांत गांव के हिडन ट्रूथ्स को अनकवर करना होगा। दया, हरीश के बारे में सब पता करो, एसीपी प्रद्युम्न ने ऑर्डर दिया। उन्हें लग रहा था कि मिसिंग फार्मर का कनेक्शन ब्लडस्टेन प्लाव से है। प्लाव, जो खेत में पड़ा मिला था, कई क्वेश्चंस खड़े कर रहा था। वो वहां क्यों था? किसका खून था उस पे? और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका हरीश के गायब होने से क्या कनेक्शन है? एसीपी प्रद्युम्न को पता था कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की है। इसी बीच खेत के पास एक वेल में सर्च करते हुए दया को एक सील्ड लेटर मिला, पानी में भीगा हुआ लेकिन सही सलामत। वेल पुराना और कम इस्तेमाल होने वाला किसी चीज को छुपाने की जगह बन गया था। लेटर भले ही भीगा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई सीक्रेट है जो सिचुएशन पे लाइट डाल सकता है। दया का दिल तेज धड़कने लगा। जब उसने केयरफुली उसे निकला, उसे पता था कि यह पजल का एक इंपॉर्टेंट पीस हो सकता है। उसने केयरफुली उसे निकला, उसे पता था कि यह पजल का एक इंपॉर्टेंट पीस हो सकता है। पेपर फ्रैजिल था और इंक जगह जगह फैल गई थी, लेकिन वर्ड्स अभी भी पढ़े जा सकते थे। दया के माइंड में पॉसिबिलिटीज आने लगी। जब उसने लेटर को एग्जामिन किया,
उसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश की। वो जानता था कि यह ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसका उन्हें वेट था, क्लू जो हैरिश के गायब होने के मिस्ट्री को सुलझाएगा। सर, मुझे ये लेटर मिला, डाया ने अनाउंस किया और एसीपी प्रद्युमन को लेटर दिया। एसीपी ने लेटर लिया। उनकी आंखें नैरोड हो गई जब उन्होंने कंटेंट्स पढ़ा। लेटर में जमीन के झगड़े के बारे में लिखा था, एक कॉन्फ्लिक्ट जो काफी समय से चल रहा था। इसमें हैरिश को थ्रेट्स दी गई थी, उसे एक पार्टिकुलर जमीन से दूर रहने की वार्निंग दी गई थी। एसीपी के माइंड में बातें कनेक्ट होने लगी। उन्हें रियलाइज हुआ कि यह कोई मामूली डिसअपीयरेंस नहीं है, यह वेल में छुपाया गया था। लगता है कोई नहीं चाहता था कि यह मिले। वेल, गांव के सीक्रेट्स का साइलेंट विटनेस अब इन्वेस्टिगेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। डिटेक्टिव्स को पता था कि उन्हें केयरफुली चलना होगा, क्योंकि जो ट्रूथ वो ढूंढ रहे थे वो बहुत डीप बेरीड था, विलेजर्स के लाइव्स और लाइज में उलझा हुआ। लेटर, जो कांपते हाथों से लिखा गया था, उसमें जमीन के झगड़े और हैरिश की जान को थ्रेट के बारे में लिखा था। मिस्ट्री और डीप हो गया। डिटेक्टिव्स के पास अब एक लीड था, लेकिन यह बस शुरुआत थी। वो जानते थे कि ट्रूथ को अनकवर करने के लिए पेशेंस, परसिवियरेंस और विलेजर्स के हार्ट्स में छुपे डार्कनेस का सामना करने की हिम्मत चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी और टीम आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार थी। एसीपी प्रद्युमन, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने डिसाइड किया कि फील्ड के पास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करनी चाहिए। फुटेज में एक आदमी रात को खेत में जाता दिख रहा था और वो एक भारी बोरी जैसा कुछ ले जा रहा था। दाया, इस आदमी पर जूम करो, एसीपी प्रद्युमन ने कहा और उनकी नजर स्क्रीन पर टिकी हुई थी। जैसे ही दया ने इमेज को जूम किया, आदमी का चेहरा साफ दिखने लगा। वो शंतिपुर का एक और किसान विजय था, जो हरीश के साथ अपनी दुश्मनी के लिए जाना जाता था। विजय, क्या छुपा रहा है यह? एसीपी प्रद्युमन ने सोचा और उन्हें शक होने लगा। सीसीटीवी फुटेज ने एक बड़ा क्लू दिया, लेकिन इसने और भी सवाल खड़े कर दिए। विजय उस रात खेत में क्यों होगा? वो क्या ले जा रहा था? सीआईडी टीम ने ठान लिया था कि वो इसका पता लगाकर रहेंगे।